राज्य हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा, इसी नारे के साथ झारखंडी मूल्यवासी खतियानधारी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने के लिए अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे। आपको बता दें कि 23 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन पर एक बयान दिया था कि 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाया जाएगा, अगर बनाया जाएगा तो अदालत उसे खारिज कर देगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से आप लोग बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों का कहना था कि सरकार आप लोगों की बात सुनेगी, लेकिन सरकारी यू टर्न ले लिए। सरकार का कहना है कि 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाएगी। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हम लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे 1932 में खतियान लागू होने से यहाँ के लोगों को पहचान मिलेगा, अपना अस्तित्व पहचान का होगा, लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं हम लोग को पहचान नहीं देना चाहती है। 1932 बोलते हैं, 1932 जाएगा तो कोर्ट में खारिज हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि विधायक का सर्वोपरि होता है। विधायक का काम है उनको कानून बनाना, और कोर्ट का काम है उस कानून को इन्फोर्स करना। लेकिन ये बोलते हैं कोर्ट का डर दिखा, बोलते हैं कोर्ट में खारिज होगा। खारिज नहीं होगा। अब विधानसभा से 1932 का खतियान के आधार पर स्थान नीति लागू कर, नियोजन नीति लागू करके अब भेजिए। निश्चित रूप से ये हमारे झारखंड में लागू होगा। कोई भी कोर्ट हम लोग को इन्फोर्स, हम लोग को जन भावना को देखते हुए हम लोग को सपोर्ट करने का काम करेंगे। क्या लगता है सरकार का ये बयान आखिर क्यों? देखिए, सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवा लोग, यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं उसको हक अधिकार मिले, उसको पहचान मिले। कहीं ना कहीं वो बाहरी लोगों के घिरे हुए हैं, इसीलिए यहाँ के लोगों को वंचित रखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारा युवा जग यहाँ पूरे झारखंड के हर गली मोहल्ला से लोग निकल रहे हैं। आने वाला दिन इससे भी बड़ा है। अगर स्थान नीति नहीं बनाते खतियान के आधार पे, तो आने वाला दिन में इससे भी बड़ा चरणबद्ध तरीके से पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन होगा। मतलब सरकार अगर इस फैसले को नहीं वापस लेती है तो आप लोग आने वाले वक्त में उग्र आंदोलन करेंगे? आने वाले दिन में पूरे झारखंड में हर गली मोहल्ला में पूरे हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करने का काम करेंगे। पूरे झारखंड को हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे, रेल रोकने का काम करेंगे, अगर हम लोग सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करती है तो। शुरुआत से इन लोगों का एक नारा था कि कैसे ले ली झारखंड, लड़के ले ली झारखंड, और इसी नारे के साथ तमाम झारखंडी मूलवासी खतियानधारी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए हैं। हालांकि इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार इनके फैसले वापस नहीं लेती है तो आने वाले वक्त में ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, बस ट्रेन ये सबको रोकने का काम करेंगे। तो हम आपको राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तमाम आदिवासी मूलवासी झारखंडी और खतियानधारी यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए हैं। और भी यहाँ के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया है, हालांकि इनका शुरू से ही था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन लोगों की बात सुनेंगे और जो इन लोगों की मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो बयान आता है सदन में कि 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनेगी, अगर बनती है, अगर कोई नीति ऐसा बनता है तो अदालत उसे खारिज कर देगी। जिसके बाद उनके इस बयान के बाद जमकर आलोचना हो रही है, जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम आपको लाइव तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से आज आप लोग फिर से सड़क पर हैं, इससे पहले भी आप लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया है उसकी आलोचना जमकर हो रही है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये हेमंत सोरेन जी जो हम लोगों को 1932 का खतियान नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कोर्ट खारिज कर देगा। ये बिल्कुल गलत है। आप तो पहले देखिए, आप तो पहले कोर्ट में अपना 1932 का खतियान रखिए, उसके बाद कोर्ट क्या कहेगी वो अलग बात है, लेकिन आप तो रखिए नहीं, उससे पहले ही आप रिटर्न हो जा रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही। इसलिए मैं आपसे मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि आप प्लीज
आदमी। आगे की रणनीति क्या होगी अब आप लोगों की? आगे की रणनीति हमारी ये है कि सभी जो भी विधायक हो, जो भी स्थानीय विधायक हो, उसको हम लोग अपना प्रखंड स्तर पे, गांव स्तर पे सामाजिक बहिष्कार करेंगे। आप देख सकते हैं इनका भी साफ तौर पे कहना है कि ये तमाम विधानसभा के तमाम विधायकों से मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। तो जिस तरीके से कल विधानसभा सत्र की कार्यवाही कल से खत्म हो जाएगी, कल होकर खत्म होने वाली है, ये लोग तमाम विधायकों से मिलेंगे और अपनी मांगों को उनके सामने रखेंगे। आपको बता दें कि कई विधायकों ने इनको आश्वासन दिया था कि इनकी जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरी होगी। 1932 खतियान लागू होगा, नियोजन नीति, स्थानीय नीति स्पष्ट होगा। लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद जमकर आलोचना हो रही है। झारखंड में तमाम जिलों में जमकर आलोचना हो रही है। आपको हम लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इस बीच से आप लोग काफी आक्रोशित, रात भर हम सो नहीं पाए हैं, बस इसी सोच में जो फोन कर रहा है, अगर घर से भी फोन आ रहा है ना, हम अपना माँ बाप को बोल रहे हैं कि भैया क्या करे माँ, क्या करे पापा, बताइए ना, बताइए क्या करे, पढ़ लिख तो जाएंगे, कंपटीशन करना। अगर स्थानीय निवासी लागू, स्थानीय निवासी जो हो जाएगा, अगर लागू स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू हो जाएगा तो हम इन लिखबे पढ़बे तो हमें अगर नौकरी होता है। लेकिन भैया यहाँ स्थानीय नीति नहीं लागू होता, आ तो बिहार कर, यूपी कर, सब आके पढ़ब तू। और उमन हमें से बहुत तेज, हमें तो खेत गाँव में काम करके पढ़े वाला लड़का, और उमने बैठ के एसी कर हवा में माँ, हम लोग को एक किताब खरीदना होता है ना सर, आपको हम बता रहे हैं, पिछला एक महीना से हम अपना पैसा 2-4 रुपया बचाए हैं, तब जाके कल हम 3 गो किताब खरीदे हैं। एक किताब का दाम आता है 300, और घर से कितना मिलता है महीना में? 1000 से 15 रुपया, 1000 से 1500, 1000 से 1500 में रांची में रहना, इतना महंगा स्थिति में, महंगाई ऊपर से, वो महंगाई और बेरोजगारी का उतना ही, फिर भी कैसे मैनेज करते? मार भात खा के पढ़ने वाला स्टूडेंट है हम लोग, छाती ठोक के कहते हैं, मार भात खाते हैं, लेकिन भी पढ़ते हैं और अपना हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। और आप लोग जैसे शिक्षित नेता, शिक्षित क्या बोलेंगे आप लोग को तो मूर्खे बोलेंगे ना, जो हम लोग का पेट में लात मार रहे हैं, महामूर्ख नेता हैं आप लोग। वोट मांगने के समय बोलिएगा कि तोहिन कर लिए, काम कर, अरे आप सुबह जाके देखिएगा मोराबादी में, पोकर में, लालपुर में, आप जाके देखिए ना, हम लोग की माताएं बहनें बैठ के रहती हैं 1 घंटा 2 घंटा, कि कोई बाहर का आदमी आए के उठा के लेते है तो हमें झाड़ू पोछा करबे तो 300 रुपया 400 रुपया मजदूरी मिलते, तो अपन छुआ के जाके पढ़े लिखे ले देवे, उमन कॉपी किताब किनबती। माँ सोच के, बाप सोच के कुली कबाड़ी काम रांची करने आता है क्या? इसी के लिए झारखंड बना था? झारखंड में इतना खनिज संपदा भरा पड़ा है, इतना रेवेन्यू आता है, और आप लोग पारित करते हैं जो भी योजना लाते हैं। कभी आप गांव में उतर के देखिएगा, गांव में किसी को इंदिरा आवास सही से नहीं मिलता है। इंदिरा आवास मिलता है तो मुखिया ठग लेता है, 10,000 दे तो इंदिरा आवास पास कर दो। अरे वार्ड मेंबर वो पैसा लेता है भैया, क्या बोलेंगे, कितना दर्द बताए, पढ़ के बोलते रोना आता है। लेकिन क्या बोले, चिल्ला ही सकते हैं। हम लोग तो विधायक हैं नहीं कि हम लोग कुछ कर देंगे, लेकिन भैया आप लोग तो पढ़े लिखे इंसान है, किसी का माँ है, किसी का बाप। खैर आप लोग क्या जानिएगा, आप लोग का बेटा लोग तो झारखंड में पढ़ने वाला है नहीं, सब विदेश जाएगा, सब। आपके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन हम लोग का माँ बाप के पास 1000 रुपया नहीं है देने के लिए। सचेत हो चुका है भैया। अगर सचेत नहीं हुआ है ना, तो हम अपना से बता रहे हैं, मेरे कॉन्टेक्ट में इस बार का हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नागपुरी विषय में रांची यूनिवर्सिटी में टॉप किए हैं, मजाक बात नहीं है, टॉप किए हैं। लेकिन हम उस टॉपर का राज्यपाल द्वारा सम्मानित भी, हम उस सम्मान का लेके क्या करें? आप बताइए ना, हम क्या करेंगे जब कल के दिन में हम इतना पढ़ने के बाद, MA पास करने के बाद हमको एगो कलर का नौकरी नहीं भर सकते हैं, और भरेंगे तो 1 करोड़ का जनसंख्या में कंपटीशन करने आएगा। हम क्या करें बताइए? रोड में नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? आवाज नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? बताइए ना, आप बताइए। अच्छा, मुख्यमंत्री का जो बयान आता है कि 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनेगी, उसका आप लोग जमकर आलोचना करें। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अगर नीति बनती है तो अदालत से खारिज हो जाएगी। अगर आप न्यायपालिका का कार्य कीजिएगा तो आपको कभी विधायिका के लिए हम लोग किस लिए चुने हैं? वहाँ बैठ के झाल मुरी बेचने के लिए तो नहीं ना चुने हैं। विधानसभा में किस लिए भेजे हैं आपको? कि आप लोग, हम लोग गरीब जैसा मजदूर लड़का, आदिवासी मूलवासी लड़का के बारे में कुछ सोचिएगा, लेकिन आप तो कुछ सोचिए
ही नहीं रहे, वहाँ जाके बोलते 70 लाख का क्रिकेट खेलते हैं। बताइए, 81 विधायक है, दिन में लड़ता है कुकुर जैसा, रात में जेसीए स्टेडियम में मैच खेलता है, ले छक्का। अब तो हम बैटिंग करने आए हैं, जब मन करेगा छक्का मारेंगे, जब मन करेगा चौका मार। तो जनता जब 2024 में उंगली खड़ा करेगा ना, इसका मतलब होता है आउट। आउट मतलब बाहर, सीधे झारखंड से बाहर। सरकार का अचानक से ये बयान आखिर क्यों? बयान वो जान रहे हैं ना कि 2 साल रह गए, 3 साल रह गए, कुछ महीना बाद फिर कुछ बोल देंगे। हम लोग झारखंडी आदमी बहुत जल्दी किसी का बात को विश्वास कर लेते हैं कि अपना आदमी है भाई, अपन आदमी है, अपन है तो हम एकर हित में सोचते हैं। लेकिन भैया 3 साल बर्दाश्त किए, आप पेपर पढ़वाने के लिए 20 से 26 लाख रुपया देते हैं, उस आदमी को देते हैं जो 2002 में उसका विरोधी था। आने वाले वक्त में अब आप लोग क्या करेंगे? क्या कुछ रणनीति आने वाले होगी? वक्त में अभी रोड में है, अब गांव में जाएंगे, बता दे रहे साइकिल से जाएंगे, पैदल जाएंगे। बहुत आंदोलन, 3 महीना से आंदोलन किए ना, और अभी कल सुने स्टेटमेंट, कल सुनने के बाद लग रहा था क्या करे, किससे भड़ास निकाले। माँ बाप फोन कर रहा है, भाई बहन कर रहा है, उन लोग को गाली दे रहे हैं, बोल रहा है कि तुम लोग पढ़ने भेजें तो क्या कर रहे हो तुम लोग, तो क्या करें? अच्छा हम लोग बताइए ना क्या करें? आप लोग जैसा अगर बयान दीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? वही ना करेंगे, रोड में ही आएंगे। और जो रोड में नहीं आवे लाएगा, अरे सुन लो, जितना कोई भी लाइव देखे लाएगा, बेटा अभी पढ़ लिख के मैट्रिक लिखला, इंटर लिखला, बुद्धि खुल गलो ने। बुद्धि खुलल बाद अगर विधायिका, न्यायपालिका, मुख्यमंत्री सवाल किससे पूछेंगे? अपना मुखिया से ना पूछेंगे। बाप गलती करेगा तो बाप से सवाल पूछेंगे। झारखंड का अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, सवाल आपसे है। आपका मैनिफेस्टो का सबसे ऊपर में रहता है कि हम आएंगे 27% ओबीसी को आरक्षण देंगे, हम आएंगे 1932 का खतियान लाएंगे, नियोजन नीति लाएंगे, सब लाएंगे। तो कहाँ? और बोलिएगा कि आप बैटिंग करेंगे। बैटिंग करने के लिए आपको विधानसभा भेजे हैं। ध्यान रखिएगा, आप युवा जागा है, यहाँ जितना भी है, ये एक में 1000 आंदोलनकारी भरा हुआ है। अगर हम एक है ना, मेरे पीछे 1000 विचारधारा घूम रहा है। अच्छा पप्पू जी, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी के, आप सड़क पर क्यों? हाँ, मजबूरी है मैडम, मजबूरी है, क्या करे? मजबूरी है, लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? अब पढ़ने के हम लोग के आदरणीय विनोद बिहारी बाबू जो हैं, उनका एक स्लोगन हमको हमेशा याद आता है, पढ़ो और लड़ो अपना हक अधिकार के लिए। पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए, बहुत इंतजार कर लिए, लाइब्रेरी में 5 साल से बैठ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। आप पूछिए ना, आप स्थानीय नीति लाइए, झारखंडियों को उसका पहचान दीजिए, उसके बाद में आप कंपटीशन कीजिए ना। कौन माँ का लाल बाहरी वाला कंपटीशन करता है, आके हम लोग झारखंडी देख लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बारी में काम करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पढ़ते भी हैं ना मैडम, आपको हम बता रहे हैं, अगर हम लोग पढ़ते भी हैं ना तो एक सीजन जाते हैं घर में हर जोतते हैं, कोड़ी करते हैं, उसके बाद कलम चलाते हैं। लेकिन अब नहीं, कलम चलाने के साथ अब हम लोग को लगता है, हम लोग जैसे युवाओं को, कि अब तलवार भी चलाना पड़ेगा। जो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक की, हालांकि आपको बता दें कि शुरुआत से इन लोगों का एक नारा रहा है कि कैसे ले ली झारखंड, लड़के ले ली झारखंड, और झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलतो। यही नारे के साथ आज भी झारखंडी मूलवासी खतियानधारी आज अल्बर्ट एक्का चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। हालांकि इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार जो फैसला सुनाई है उसे वापस नहीं लेती है तो आने वाले वक्त में ये लोग बड़ा आंदोलन भी करेंगे। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या पहल करती है और इन लोगों की जो मांगे उसे कब तक पूरा करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।